जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु ॿीहर प्रोग्राम में मूंखे चऊं था भलीकार ऐं सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जनिगार आमिर खाकवाणी साहब हींअर असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। पाण उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जूं जेके ही चूंड सरगर्मियूं हलन पियूं उन ते ॻाल्हि ॿोल कबी। आमिर खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर, हम बात कर रहे थे जो इलेक्शन की सरगर्मियां चल रही हैं, मुख्तलिफ वर्कर कन्वेंशन भी हो रहे हैं, जलसे जुलूस, उन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि एक मरतबा फिर हम देख रहे हैं कि वही इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो ज़ेर बहस है, फोकस पॉलिटिकल पार्टीज़ का उन पर है। ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब का जिक्र करें तो बलूचिस्तान का दौरा किया, किसी वर्कर से नहीं मिले, मीडिया से कोई टॉक नहीं की, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्टेबल्स तक की मुलाकातें महदूद रही। अब ये इतलात आ रही कि साउथ पंजाब में जो खुसरो बख्तियार साहब हैं उनका ग्रुप सराइकी महाज या सूबा महाज जो भी बना था उनसे वो राब्ते कर रहे हैं, तो फिर ये वही सियासत हो रही है जो पहले भी होती आ रही है और यही इलेक्टेबल्स हम देखते हैं कि इशारा होता है तो शामिल हो जाते हैं, इशारे की बुनियाद पर चले जाते हैं, फिर हुकूमतें खत्म हो जाती हैं। तो बार बार हमारे जो सियासतदान वही एक मश्क कर रहे हैं। क्या कहें कि क्या वो माजी से नहीं सीखते या लोगों पर उनको इतना एतमाद नहीं है इसलिए वो इलेक्टेबल्स पर ही फोकस करते हैं? देखिए, बात तो आपने सही की, दोनों ही बातें हैं। और बल्कि सच्ची बात तो ये है कि हमारे सियासतदान यही लगता है कि सुधार के इतने लालची हैं कि हर बार वही काम करते हैं। और आप देखें, इस बार तो पहले से ये नेगेटिव बात इसलिए है कि जब बलूचिस्तान में ये बाप पार्टी वगैरह बनी थी तो मियां नवाज शरीफ साहब भी और उनकी शहजादी मरीम नवाज साहब जलसों में इसके खिलाफ बात करती रही हैं, शेम शेम के नारे लगवाती रही हैं और उससे वो यही कहती थी कि इशारा होता है तो ये पार्टी बन जाती है और ये गलत है और सारा कुछ वो है। अब वही जब उनके लिए हो रहा है तो उसको वो जायज समझ रही हैं। तो वो तो और ज्यादा काबिल तनकीद बात है ना कि आप एक माजी कैसे 3-4 साल पहले 4 साल पहले तक आप एक सांस लेते हैं जब आप बिल्कुल और पब्लिकली आप एक बातें और करते हैं और फिर 4 साल बाद अब सब कुछ बदल गया है। तो वो तो मेरे ख्याल में एक ज्यादा काबिल तनकीद और ज्यादा अफसोसनाक बात है। तो ये बिल्कुल, और आप देखें ना भावलपुर जनूबी पंजाब सूबा जो ये खुसरो बख्तियार साहब का, अब इन्होंने खुद इनसे पूछना चाहिए कि इन्होंने क्या किया है। 4 साल ये उस वक्त ये वफाकी वजीर रहे हैं, इनके छोटे भाई उनके वजीर खजाना रहे हैं पंजाब में भी और अहम वजारतों पे और अहम ओहदों पे रहे हैं। तो इन्होंने किया है और उसके लिए क्या किया या क्या ना किया, या अगर जो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में बना वो तो पीटीआई ने बनवाया, तो खुसरो बख्तियार के और बाकी लोगों का क्या रोल था। तो लेकिन अब वही चीजें सारी चल रही है। और अब आप इसके बाद देखिए केपी में भी जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब केपी में भी जाएंगे और वहां भी वही चीजें होंगी, तो लोगों को वहां भी शामिल कराने की कोशिश होंगी। और कराची में आप देख लें ये कितने खिलाफ बातें दूसरे खिलाफ करते थे, एमकेएम और नून लीग। आप तो बैठे हैं कराची में, आपको पता है कि अब इनका किस तरह अलायंस बन चुका है, नून लीग और एमकेएम का बन गया है और दूसरा भी साथ जो ग्रुप्स है जीडीए वगैरह बन रहे हैं। तो बस ये अजीब ही तमाशा है और हम भी देख रहे हैं और सवालात ही पैदा हो रहे हैं और उनके जवाब तो बस वही है सबके पास। एक अफसोसनाक बातें ही है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि किसी भी हाल में इक्तदार चाहिए, सियासतदानों का फोकस यही होता है। फिर वो जो मैं अब नजरियाती हो गया हूँ, वोट को इज्जत दो, एहतसाब होगा, ये होगा, बहुत सारे बयान उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो इस इलेक्शन में ये सारी सूरत हाल आपको नहीं लगता कि इनके गले भी पड़ सकती है? लोग अभी ज्यादा मुतहरिक हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। देखें जी, मैं तो समझता हूँ कि लोगों को मुतारिक हो गए, कुछ थोड़ा सबक सिखाना चाहिए, कहीं तो कुछ दिखाना चाहिए। ये जो इलेक्टेबल के नाम पे ये भी एक तोहमत ही है ना। देखे ना, आपने इधर जनूबी पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, दही सिंध में खास तौर पे और वो जगहों पे, दही सिंध में तो शायद पार्टी जी को डोमिनेट कर गई है, लेकिन ये पंजाब और केपी में और बलूचिस्तान में तो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 इलेक्शन 3 पार्टियों से लड़े हैं। 2000 उन्होंने 7 का 8 का इलेक्शन किसी और पार्टी से लड़ा है, 13 का इलेक्शन किसी और से लड़ा है, 18 का किसी और से लड़ा है और अब चौथी बार किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं। तो ये भी मेरे ज्यादती है, इस पर भी कोई ना कोई पाबंदी है, कोई कानून साजी है, कोई होना चाहिए, कोई तो तरीका होना चाहिए ना। और ये इलेक्शन से 1 महीना पहले, 15 दिन पहले, मैं समझता हूँ अगर हमारे यहाँ इलेक्शन सलाहत के नाम पे भी वो भी एक ढोंग ही होता है। ये तो होना ये चाहिए कि कोई अगर किसी और पार्टी में शामिल होता है कम से कम इलेक्शन से 6 महीने पहले, 8 महीने कोई एक पीरियड होना चाहिए। ये नहीं कि अगर अभी आप देखिएगा एंड टाइम पर होगा कि किसी को टिकट नहीं मिलेगा, मतलब पंजाब में नून लीग का टिकट नहीं मिलेगा, ओपीएस पार्टी का टिकट ले लेगा, जाके किसी और पार्टी में एंड टाइम में टिकट ले लेगा। तो ये भी मजाक है। मुझे लगता है इसको भी खत्म ही होना चाहिए कि भाई ये जो एंड मौके पे जाके 4 दिन पहले जाके किसी पार्टी में शामिल हो जाना, तो वो भी मजाक है। अवाम को इसको सजा देनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि अवाम की और वोट की और वहाँ इतने सारे फैक्टर्स हमारे यहाँ हैं कि वो बस अभी हकीकी जमहूरियत की हम सिर्फ बात ही करते हैं और मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें उस तरह ट्रांसलेट होती नहीं है। सही।
अगर बलूचिस्तान में भी देखें तो एक तरफ तो वो अपने जो माजी के इत्तेहादी हैं उनको साथ भी बिठा रहे थे, नवाज शरीफ साहब, नेशनल पार्टी हो गई, मालिक बलोच साहब, या पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, महमूद खान साहब खुद नहीं आए लेकिन उनके बेटा या भाई आया था, उनसे भी मिल रहे थे। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि उन्हीं के लोग जो हैं छोड़ के नवाज लीग में भी आ रहे हैं। खालिद मकसी साहब को देख लें, बाप का एक धड़ा जाके नून लीग में शामिल हुआ, फिर खालिद मकसी साहब से मिल रहे हैं। तो आप नहीं समझ रहे कि इन लोगों को शामिल करना, इलेक्टेबल्स को, वो जो असल एक डेमोक्रेटिक पार्टियां हैं, महमूद खान साहब की हो गई, नेशनल पार्टी हो गई, मेंगल साहब की हो गई, उनके मैंडेट पर भी एक डाका डालने की एक कोशिश है और उसमें नून लीग आगे आगे चल रही है? ऐसा ही है, बिल्कुल ये सरसरियत ज्यादती है। पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग शामिल हुए हैं नून लीग में, और ये सारे ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे तो सारे इकट्ठे ही है ना। ये हुकूमत जो बनी है पिछली 16 माह, उसमें भी ये तहदीस है मेरा ख्याल है। ये भी ये जो मिसाक जमहूरियत की बातें करते हैं तो उसमें तो ये इस तरह की चीजें भी थी कि आपस में इस तरह की राइवलरी भी नहीं करनी चाहिए। और आप देखें, अफसोसनाक, आपने भी शुरू में जिक्र भी किया, ये भी अफसोसनाक बात है कि मीडिया को दूर रखा गया। अच्छा भाई, अब आपकी मुलाकात इलेक्टेबल्स की हो रही है, उनको शायद डर ही था कि मीडिया के लोग सहाफी ये सवाल ना पूछने के जनाब आप 3-4 साल पहले तो आप इनको बाप पार्टी वालों को आप उनको सलवाते सुनाते थे और उन पर इल्जाम लगाते थे और इनको मजाक उड़ाते थे, आज क्यों शामिल कर रहे हैं? तो मीडिया को शामिल ना करने का यानी वो मेरी समझ से बाहर है। ऐसा क्यों किया गया कि भाई सहाफियों के साथ बात ही नहीं की गई और उनको बिल्कुल उससे दूर रखा गया, बल्कि एक तरह का बाइकाट किया गया। तो ये भी एक बेसिकली तो यही है। लेकिन आप जिस तरह सवाल किया, सब होना तो यही चाहिए, इन सब पे सवाल उठाने चाहिए, मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी और हर जगह कि ये बात गलत को गलत कहने का मतलब हमें कहना चाहिए। और आवाम भी अपने अगर शऊर का मुजाहरा करें और उनको अगर मौका मिले पूरी तरह तो अभी अच्छा इस सारे अमल में फिर वही बात कि इसमें पीटीआई कहीं पे आपको नजर ही नहीं आ रही। ये मैं आपसे समझना चाह रहा था कि पंजाब मरकज है तो वो वहां से जो जीतेगा, जाहिर सी बात है ज्यादा सीटें तो वहीं पर हैं, तो पीटीआई कहाँ खड़ी है खागवानी साहब? बले का निशान होगा, नहीं होगा, क्या सूरत हाल है पंजाब में? देखिए, अभी तक तो गैर यकीनी सूरत हाल है। जो वोट बैंक है जहां तक वो अभी भी पीटीआई का मौजूद है। ग्राउंड पे आप किसी से बात करते हैं, मैं भी उधर बावलपुर वाला गया होता वहां पे मदनी पंजाब में, तो वहां मैंने देहात में भी लोगों को देखा। और मैं दिलचस्प बात बताऊं, मेरे सामने बड़ी हैरानकुन थी, कई वहां बच्चों को मैंने देखा है, यानी लोगों के घरों में देहात में जमीनों पे जहाँ जिस तरह एक बिल्कुल आम एक किसान के घरों में बच्चों का नाम वो रखा गया है जो आजकल हम नहीं बोलते। ठीक है, यानी वो ये एक नाम और बड़ा पुराना नाम है, आपको पता है, लेकिन अचानक ही पॉपुलर हो गई है। कहीं पर कोई अगर गैलप वाले या कोई वाले को सर्वे करे तो वो हैरान होंगे कि ये नादरा या बे फार्म जैसे बहुत सारी एंट्री में वो नाम आना शुरू हो गए। चले, अच्छा मतलब ये कि वो पॉपुलरिटी और ग्राउंड पे पोजीशन मौजूद है, लेकिन वो कैंडिडेट्स कौन होंगे? क्योंकि जहां भी कैंडिडेट कोई थोड़ी एक्टिविटी करता है उस पर मुकदमे हो जाते हैं, पर्चे हो जाते हैं, अंदर हो जाते हैं। तो इस वक्त तो बिल्कुल ही पीटीआई के लिए इंतहाई बुरे हालात है। और ये भी अभी तक गैर यकीनी है कि भले का निशान, लेकिन मुझे लगता है भले का निशान शायद रखना पड़ेगा उनको। लेकिन भले का निशान का क्या फायदा जब कैंडिडेट ही को नहीं छोड़ा वहां पे, कोई टिकट होल्डर कोई भी नहीं बचा वहां पे। लोग जो भी वही सिर्फ सर्वाइव कर पा रहा है बंदा, जो पीटीआई छोड़ देता है, मजम्मत कर देता है, पार्टी के बिल्कुल अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने का सोचता है, या वो जहांगीर तरीन पार्टी में शामिल होता है या नून लीग में। और जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल होने की भी काफी लोगों की कोशिशें हो रही है वहां पे, इस तरह में पाकिस्तान पार्टी आईपीपी में। तो ये जो एंटी खाकानी साहब या एंटी नवाज लीग वोट है पंजाब में, तो वो क्या जहांगीर तरीन के पास जाएगा या कुछ हिस्सा पीपल्स पार्टी को मिल सकता है, या वो खामोश रहेंगे, घरों से नहीं निकलेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा, मुझे लगता है पीपल्स पार्टी को कुछ सब तो वोट मिलेगा। क्योंकि इस दफा मुल्तान में मुझे लग रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब की वजह से गिलानी फैमिली वहां पे सीटें लेगी, कुछ और जगहों पे भी पीपल्स पार्टी को उसका फायदा होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को अभी नैरेटिव देखे ना, पॉलिटिकल एक्टिविटी पीपल्स पार्टी की भी अभी वहां पे नहीं हुई। अभी बिलावल भुट्टो को और इन दोनों में इनको सियासी सरगर्मियां शुरू करनी चाहिए। आपको याद होगा पहले साल 2 साल पहले भी वहां गए थे और काफी जगहों से लोगों से मिले थे। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में कोशिश करनी चाहिए, जिन्होंने पंजाब में खासतौर पे एंटी वोट तो काफी है वोट। असल में ये कोशिशें ये हो रही हैं और मेरे ख्याल प्लानिंग या सोच ये है या उम्मीद ये है कि इतना एक दबाव बढ़ा दिया जाए चेयरमैन पीटीआई पे कि वो बाइकाट का ऐलान कर दे। क्योंकि उनको खतरा ये है कि अगर बाइकाट न किया गया तो फिर वोटर निकल ही ना कहीं आए। तो वो इसी उधेड़ बुन में है कि किसी तरह कैंडिडेट को ना हो उनके पास, ताकि वोटर फ्रस्ट्रेट होकर घर बैठा रहे, वो बदल कहते ना 3 हर्फ भेज दे कि ठीक है इलेक्शन पे पॉलिटिक्स पे। हालांकि ये कितनी बुरी बात है कि हमारी यूथ खास तौर पे और यंग वोटर जो है
इलेक्शन से ही बदजन हो जाए तो ये कितना एक नेगेटिव बात होगी जमहूरियत के लिए और जमहूरी मुस्तकबिल के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि नून लीग वाले को ऐसी सोच है, यही ख्वाहिश है कि जान छूट जाए, किसी तरह बाहर ही हो जाए। तो देखें अभी इस वक्त तो मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल पीटीआई को अगर वो एज ए पार्टी होगी मौजूद इलेक्शन में और बैलेट पेपर भले का निशान होगा तो बहरहाल वो कोई ना कोई टिकट भी देंगे। और उनकी प्लानिंग कुछ वकला को देने की है, कुछ कम लोगों को देने की है, कुछ वर्कर टाइप लोगों को देने की है। तो मुमकिन है कुछ लोग जेल से भी इलेक्शन लड़े। अब उसमें भी देखना ये होगा कि उनके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट होते हैं या वहां पर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं या बहुत कुछ होगा। अभी काफी कुछ होना बाकी है और वो समझ किसी को कुछ नहीं आ रही, गैर यकीनी सूरत हाल है खासतौर पीटीआई के एंड पे। एक चीज यकीनी है कि इस वक्त लाडले हैं और फेवरेट है और मोस्ट फेवरेट हैं वो पीएमएलएन और नवाज शरीफ साहब हैं, ये बात बड़ा तय है। और बाकी अभी बहुत कुछ, ये भी एक सवाल है कि पीएस पार्टी वोट बैंक में से पीटीआई का या एंटी नवाज शरीफ वोट लेती है या नहीं लेती, ये भी एक सवाल है। सही। तो हमने देखा कि जब इमरान खान साहब थे उनको सिलेक्टेड वजीर आजम कहा तो बिलावल साहब को जुमला बड़ा मशहूर हुआ। अब बार बार वो कह रहे हैं कि लाडले लाडले, तो लाडला प्लस भी हो गए नवाज शरीफ साहब। आज अगर पीपल्स पार्टी एक्टिविटीज का बात करें तो एक हफ्ते के दौरे पर वो खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे हैं बिलावल साहब। यकीन आपको पता होगा एबटाबाद में जो खिताब किया तो उन्होंने यही कहा कि 70% जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूथ पर है, तो ये जो पुराने बाबा हैं सियासी इनको आराम करना चाहिए, इनके पास मसाइल का हल नहीं है। तो उन्होंने फोकस नौजवानों पर किया, कहा कि नौजवानों पर ही एतमाद करना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे जो पॉलिटिकल दोस्त हैं उनको इधर उधर देखने की बजाय अवाम की तरफ देखना चाहिए और हमारी किस्मत का फैसला लोगों ने करना है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को वोट दो, ये फैसला लोगों का होना चाहिए। पर्दे के पीछे ये तय ना हो कि कौन वजीर आजम होगा, कौन एमपी एमएनए होगा। तो उन्होंने वही कहा है कि 2018 में जो मशक हुई अभी नहीं होनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि बिलावल साहब की ये बात लोगों में और जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहां पर सुनी जाएगी? देखिए मेरा तो ख्याल है, मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो का उनका अच्छा मौके है, दुरुस्त बात कर रही है और वाकई अवाम को ही, वोटर को ही फैसला करना चाहिए, यही बात कर रहे हैं। और जनूबी पंजाब में वैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक हमदर्दी है, वहाँ बीबी के लिए बहुत ही मुस्बत किस्म की राय है। बल्कि लोगों को तो वहाँ लोग तो समझते हैं कि जरदारी फैमिली भी चूंकि सराइकी जबान बोलती है तो वहाँ सराइकी इलाकों में बहुत ये कहा जाता था बीबी की जिंदगी में भी कि हमारी वो एक तरह की बहू और बेटी के तौर पर उनको लिया जाता था। तो वो हमदर्दी का एलिमेंट मौजूद है। और बिलावल क्योंकि वजीर खारजा के तौर पे भी वो अच्छे, उनका एक स्मार्ट सी परफॉर्मेंस रही है, उन पर कोई बैगेज नहीं है। तो अगर वो अच्छा नैरेटिव बना के आए तो कुछ ना कुछ यकीनन उनको फायदा हो सकता है। बहरहाल ये इनका मुस्बत जमहूरी मौक़िफ़ है उनका। और पीएस पार्टी ने अभी कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी बात इनके बीच में कही है, शहरी रहमान ने भी, शायद कुछ और लोगों ने भी, कि पीटीआई को बिल्कुल बादनी साइड में लगाना चाहिए, उनको भी स्पेस मिलनी चाहिए। और ये इस तरह की बातें भी अच्छा है। यानी ये यही वक्त होता है ना कि आपका एक सियासी मुखालिफ है लेकिन आप एक जमहूरी बुनियाद पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं और करना चाहिए। ये इससे बातों से पीएस पार्टी की और उनके रहनुमाओं की अपनी क्रेडिबिलिटी और इज्जत और तौकीर में इजाफा ही होगा। तो कुछ ना कुछ रहमान साहब हो गए, महमूद खान अचकजई साहब हो गए, वो भी ये बयान दे रहे हैं कि जिस तरह पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए, सिवाय नून लीग के। बाकी तो उनका मौक़िफ़ तो आ रहा है। अब देखें नून लीग क्या मौक़िफ़ अख्तियार करती है। अच्छा, बिलावल साहब ने आज ये भी कहा कि लाडला अगर बनना ही है तो हमें अवाम का लाडला बनना चाहिए, सियासतदानों का, लेकिन किसी और का नहीं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का लाडला नहीं बनना चाहिए। सही बात है। और नून लीग की तरफ से तो आपने देखा है कि उनके जो साथी रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, इरफान सिद्दीकी साहब, वो बाकायदा अपनी कालमों की सीरीज उन्होंने कई कालमों के छप चुके हैं जिसमें वो बहुत शिद्दत से लान तान और मतून कर रहे हैं पीटीआई को। और वो जो लोग मशवरा दे रहे हैं कि भाई आपको थोड़ी पॉलिटिकल स्पेस दें, और वो नून लीग तो बिल्कुल शिद्दत से मुसरत कर रही है। नून लीग इस तरफ आएगी इलेक्शन के बाद आएगी, उनकी है प्लानिंग यही लग रही है कि इलेक्शन में वो डोमिनेंस ले लें, अच्छी मेजॉरिटी हासिल कर लें पंजाब में, मरकज में और जहां जहां उनको मजीद मिल सके। और उसके बाद फिर चंद माह बाद फिर वो शायद थोड़ा सा अपनी अपोजिशन पार्टियों के हवाले से पीटीआई को स्पेस देने का सोचेंगे। इस वक्त तक वो बिल्कुल इस मोड में नहीं है और वो उनकी ख्वाहिश है कि मजीद एग्रेसिवली पीटीआई को तोड़ा फोड़ा जाए ताकि बिल्कुल वो इलेक्शन में मफलूज हो जाए और इलेक्शन ये जीत सके। सही। अच्छा सर, बिलावल साहब ने जैसे खैबर पख्तूनख्वा का एक हफ्ते का दौरा है, उसके बाद वो योम तासीस पीपल्स पार्टी कर रही है कोयटा में 30 तारीख को जलसा। तो आप क्या समझते हैं ये जो गए हैं 30 लोग नवाज लीग में, तो और पीछे भी जाहिर सी बात है बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं, या पीपल्स पार्टी का कहा भी जा रहा है कि वहां पर एक तंजीमी नेटवर्क भी है माजी से लेकर, तो कुछ पीपल्स पार्टी को भी मिल सकता है बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से? देखिए जरूर कोशिश करनी चाहिए पीपल्स पार्टी को। बलोचिस्तान में ना हमने ये देखा, आपने भी देखा होगा, इलेक्शन में उनका वोट वहां डिवाइड होता है।
यानी वहाँ पे 4, 5, 6 उम्मीदवार होते हैं और अक्सर ऐसे होता है कि एक ने 20,000 लिए हैं, किसी ने 18 लिए हैं, किसी ने 16 लिए हैं, 15, 14 लिए, तो डिवाइड होते हैं। जब इस डिवाइडेड पोजीशन में किसी भी और पार्टी को फायदा हो सकता है, केपीके को भी यकीनन फायदा। अगर थोड़ा सा ये लेट शुरू हुआ है, लेकिन भारत यकीनन कोशिश करनी चाहिए। केपीके में कोई पॉकेट तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मेरे ख्याल में पिछले सालों में थोड़ा सा जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो इन्होंने थोड़ा नजरअंदाज किया है। पंजाब को उन्होंने नजरअंदाज किया है और केपीके को नजरअंदाज किया है। बलूचिस्तान में तो जरदारी साहब भी पिछले साल गए थे, पिछले साल रही थी, लेकिन नजरअंदाज हुए हैं। तो वहां पे जरा उनको मेहनत करनी होती है, मेहनत करनी चाहिए। देखिए रिजल्ट उसका अगर फौरी ना भी मिले ना, आपका वोटर, आपका वर्कर चार्ज होता है, साथ आपको जुड़ता है, तो आपको आइंदा भी फायदा होता है। जिमनी इलेक्शन भी होंगे जाहिर है, और फिर आगे भी मामला होंगे। पंजाब में तो बलदियाती इलेक्शन भी होने हैं, जब पहले जनरल इलेक्शन हो जाएंगे, अगले साल बलदियाती इलेक्शन भी होने हैं। ड्यू है यहाँ पिछले 2 साल से, तो वो उसमें भी इसका फायदा हो सकता है। तो पार्टियों को अवाम के साथ जुड़ने रहना चाहिए और जाहिर अपने कारकुन को, वर्कर को, तंजीम को उसको एक्टिव करते रहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि अच्छी कोशिश है और पीपल्स पार्टी को एक जानदार बयानी के साथ जरूर आना चाहिए। ठीक है खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आमिर खाकवानी साहब सीनियर सहाफ़ी इंतज़ार आहिनि, 92 जा एडिटर भी आहिनि अख़बार जा, लाहौर सां बिलोंग कंदा तालुक़ आहे। पंजाब जी सियासत खे सुठे अंदाज़ सां सम्झनि था, उनजो मौक़िफ़ अवां जे साम्हूं आहे। हींअर ताईं जेका सूरत हाल आहे, ॻाल्हि उहा ई आहे त फोकस इलेक्टेबल्स ते आहे घणे भाङे नून लीग जो, ऐं बार बार जेको डिस्कस थिए पियो, डिबेट थिए पियो, त उहो ई आहे त बजाए जो इलेक्टेबल्स ते फोकस कजे, माण्हुनि ते फोकस कजे, आम कारकुननि ते, वोटरनि ते। ऐं जीअं अॼु बिलावल साहब चयो बि सही त इहो फ़ैसिलो माण्हुनि खे ई करिणो आहे, त हू PTI खे वोट ॾियनि था, नून लीग खे ॾियनि था या पीपल्स पार्टी खे ॾियनि था, इहो फ़ैसिलो माण्हुनि खे करणु खपे। ऐं माण्हुनि जो जेको फ़ैसिलो हूंदो उन्हनि खे क़बूल हूंदो। बाक़ी पर्दे जे पुठियां वेही करे इहो तइ न करणु खपे त केरु असेंबली में ईंदो ऐं कंहिंखे शिकस्त ॾियारी वेंदी। ऐं इहे जेके कोशिशूं आहिनि माज़ी में बि थियूं आहिनि ऐं उन्हनि जा जेके नतीजा आहिनि सभिनी जे साम्हूं आहिनि। उन्हनि चयो त 2018 में जेको तजुर्बो थियो उन मुल्क खे तबाह करे छॾियो ऐं आईंदा अहिड़े तजुर्बे खां बचणु घुरिजे। सो बार बार पंहिंजा जेके सियासी दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि मुखातिब थी करे उन्हनि खे बि पैगाम ॾियनि था, माण्हुनि खे बि ॾियनि था, ताक़तवर हल्कनि खे बि ॾियनि था। ॾिसणो इहो आहे त उहो पैगाम जेको आहे उन्हनि ते पहुचे त ज़रूरु थो, पर उन ते अमल केतिरो थिए थो पाण उन ते ज़रूरु ॻाल्हि कंदासीं ईंदड़ ॾींहंनि में बि। अॼु जेको असांजो हीउ प्रोग्राम आहे हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असांजी ॾींदा इजाज़त, अलाह नगहबान।